space race between the US and China has taken an unexpected turn. दोस्तों, चीन दुनिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन बनता जा रहा है, लेकिन इस बार जो बात सामने आई है वो काफी डराने वाली है। कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं जब चीन का सामना करना पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी होगा। दरअसल पूरी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखने वाला चीन अब धरती के साथ साथ चांद पर भी अपनी हुकूमत चाहने के सपने देखने लगा है। यानी कि चीन चांद पर भी अपना कब्जा चाहता है और अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो उसका क्या रिजल्ट होगा, इसके बारे में सोचने पर भी हर देश घबरा रहा है। दोस्तों, ये बातें दावे जल्द ही हकीकत में बदल सकते हैं अगर चीनी ड्रैगन की विस्तारवादी नीति को रोका नहीं गया। और इसे लेकर खुद नासा ने कहा है कि चीन बहुत जल्द ऐसा कर सकता है। ऐसे में चीन को रोकना बहुत जरूरी है। क्या चीन सच में चांद पर करना चाहता है कब्जा? क्या चीन की भूख धरती से निकलकर चांद तक पहुंच गई है? आखिर क्या है चीनी ड्रैगन की मंशा? क्या करना चाहता है चीन और क्या चीन को रोका नहीं जा सकता? ये ऐसे सवाल हैं जो सभी के जहन में आने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं इनके जवाब और समझते हैं कि आखिर चीन की प्लानिंग क्या है। दोस्तों, जब से इंसान का धरती पर अस्तित्व आया है तभी से चांद उसके लिए रहस्यों का पिटारा रहा है। वो हमेशा से जानने में लगा हुआ है कि आखिर यहाँ क्या है, ये कैसे बना है और हम इंसानों के फायदे के लिए यहाँ क्या छिपा है। क्या यहाँ कोई बेशकीमती धातु का भंडार है जो हमें मालामाल कर देगा? इतना ही नहीं, इंसानों की यह कोशिश भी रही है कि क्या वो यहाँ रह सकते हैं या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक सालों से कई मिशन को अंजाम दे चुके हैं और यहाँ इंसानों को भेज भी चुके हैं। लेकिन अब ये रेस फिर से तेज हो गई है। इस रेस में सबसे आगे अमेरिका और चीन है। दोनों ही चांद पर अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इन सब में एक टेंशन भी है। अमेरिका तो पूरी दुनिया में अपनी रिसर्च को साझा करता है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो अपनी रिसर्च को दुनिया और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के साथ जल्दी साझा नहीं करता। ऐसे में विस्तारवादी सोच वाले चीन का स्पेस में आगे बढ़ना चिंता की बात है। नासा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है, जिस तरह से चीन की धरती पर कब्जा करने की नीति रही है, वहीं कुछ ऐसी ही सोच उसकी चांद को लेकर भी है। वो यहाँ भी खुद का हक जमाने का दावा कर सकता है। नासा को डर है कि कहीं चीन चंद्रमा पर अपना कब्जा ना जमा ले और वहां मौजूद संसाधनों पर अपना दावा ठोककर अन्य देशों की लैंडिंग तक को रोक दे। इसको लेकर पूर्व एस्ट्रोनॉट और मौजूदा नासा चीफ और फ्लोरिडा सीनेटर बिल नेल्सन ने एक इंटरव्यू के दौरान ये चेतावनी दी है। अगर अमेरिका से पहले चीन ने चांद पर ठीक तरह से अपने पैर जमा लिए तो वहां के ज्यादातर संसाधन संपन्न क्षेत्रों पर चीन कब्जा कर लेगा। दोस्तों, चीन की नीयत कैसी है ये किसी से छिपी नहीं है। वो धरती के हर कोने में अपना कब्जा होने का दावा करता है, फिर चाहे वो जमीन हो या सागर। चीन हर तरह से ये कहता फिरता है कि उसका वहां पर हक है और अगर किसी देश के हिस्से पर वो खुद के देश का हिस्सा होने का दावा नहीं कर पाता है तो वहां अपनी कुटिल चालें चलकर कब्जा कर लेता है। चीन की इन्हीं हरकतों से सारे देश परेशान हैं, खासकर उसके पड़ोसी देश जिसमें भारत, नेपाल, जापान, ताइवान सब परेशान हैं। भारत से तो चीन की आए दिन तनाव की बातें होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। वहीं चीन इन हरकतों को लेकर नेल्सन ने दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रामकता का हवाला देते हुए कहा है कि अगर किसी को संदेह है कि चीन ऐसा नहीं करेगा तो इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि उसने स्प्रेटली द्वीपों के साथ क्या किया। उन्होंने कहा, बीजिंग ने अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के तहत वहां सैन्य ठिकाने स्थापित किए। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्प्रेटली द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में एक विवादित हिस्सा है। चीन का दावा है कि इस पर उसका अधिकार है और उसने द्वीप पर हथियारों का भंडारण किया हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ चीन के लिए यह भी कहा जाता है कि यहाँ उसने द्वीपों पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर रखे हुए हैं, जिसे वो जब चाहे दुनिया के खिलाफ काम में ले सकता है। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा है कि एक फैक्ट है कि हम अंतरिक्ष रेस में हैं। हम सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं चीनी वैज्ञानिक शोध की आड़ में चांद पर अपनी जगह ना बना ले, क्योंकि चीन की नीयत कब खराब हो जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो ऐसा धरती पर हमेशा से करता आया है और इसी के कारण इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो चांद पर कुछ ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि एक दिन चीन कह दे कि यह हमारा क्षेत्र है और यहां से दूर रहो। अगर चीन चांद पर ऐसी हरकत करता है तो हैरानी वाली बात नहीं होगी, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। वो यहां अपनी मनमानी चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिल नेल्सन को साल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नासा के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया था। वो शुरू से ही चांद पर चीन की रिसर्च को लेकर चिंता जताते आए हैं।
उनका कहना है कि चीन ने स्पेस के मामले में पिछले कुछ सालों में तेजी पकड़ी है। साल 2019 में चीन ने चांग 4 मिशन के जरिए चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से का पता लगाया था। वो ऐसा करने वाला पहला देश था, लेकिन उसने अपने मिशन को लेकर ज्यादा जानकारी किसी से शेयर नहीं की थी। उसने मिशन की ज्यादातर बातें गुप्त रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके मिशन के बारे में ज्यादा जाने। वहीं नेल्सन का कहना है कि चीन चंद्रमा की सतह पर मौजूद संसाधन संपन्न इलाकों पर कब्जा करना चाहता है, ताकि वो उन्हें काम में ले सके। इसके लिए वो आने वाले समय में बाकी देशों को चांद पर अपना मिशन पहुंचाने से रोक सकता है। वहीं नासा की तरफ से ऐसे बयान सामने आने के बाद वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने कहा है कि अमेरिका के दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ चीनी अधिकारियों ने चीन के सामान्य और वैध अंतरिक्ष प्रयासों को गलत तरीके से पेश किया है। ये गैर जिम्मेदाराना है। चीन हमेशा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की वकालत करता है, बाहरी अंतरिक्ष में शस्त्रीकरण और हथियारों की दौड़ का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि चीन अंतरिक्ष क्षेत्र में मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। दोस्तों, लगभग 50 सालों से इंसानों से अछूते रहे चंद्रमा पर एक बार फिर दोनों देशों का टारगेट बन गया है। नासा ने इंसानों को चांद पर पहुंचाने के लिए आर्टेमिस प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चांद पर वापस भेजना है। 26 दिनों के नासा के आर्टेमिस मिशन 1 को नवंबर में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा को चांद की सतह पर जाकर तस्वीरें लेनी है। वहीं आर्टेमिस मिशन 2 और 3 पर काम चल रहा है। इसके जरिए चांद की सतह पर और भी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जिससे नासा को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाए। नासा का मिशन आर्टेमिस 1 पृथ्वी पर 26 दिनों को पूरा करने के बाद दिसंबर में लौट आया है। दूसरी ओर मार्स यानी मंगल ग्रह पर भी नासा पूरी तरह फोकस कर रहा है। मंगल ग्रह की मिट्टी, वातावरण समेत अन्य जानकारियों को लेने के लिए नासा की तरफ से कई रोबोटिक रोवर भी भेजे गए हैं। वहीं चीन की बात करें तो साल 2022 में वो अपने स्पेस प्रोग्राम के तहत नए स्पेस स्टेशन की शुरुआत सफलतापूर्वक कर चुका है। चीन की शी जिनपिंग सरकार अपने स्पेस प्रोग्राम पर जमकर पैसा खर्च कर रही है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का इसरो चंद्रयान 3 मिशन के जरिए इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना चाहता है। इसके साथ ही इसरो गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च करेगा, जो भारत का पहला खुद का मानव मिशन है। गगनयान कार्यक्रम का मकसद किसी भारतीय प्रक्षेपण यान से मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें वापस धरती पर लाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। इसके साथ ही देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक बनने की संभावना है। इसके अलावा इसरो अपने वीनस मिशन को लेकर भी तेजी से काम कर रहा है, जिसे साल 2024 में लॉन्च करने की योजना है। वहीं L1 आदित्य सूर्य और चंद्रयान 3 मिशन 2022-23 में तय है। चंद्रयान के अलावा इसरो जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर शुक्रयान मिशन को अंजाम देगा। इसके जरिए वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेंगे, जो जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसी तरह यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इन विजन स्पेसक्राफ्ट को 2030 तक लॉन्च करने वाला है। रूस भी आने वाले समय में अपने लैंडर मिशन वेनेरा डी को लॉन्च करने की तैयारी में है। दोस्तों, चंद्रमा की सतह और उसके वातावरण में होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को जानने की होड़ तेज होती जा रही है। सभी देश चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा तो चंद्रमा के लिए अपने दूसरे मानव मिशन को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। भारत भी इस रेस में काफी आगे निकल चुका है, लेकिन यहाँ देखना होगा कि कहीं चीन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सच ना हो जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो सच में ये पूरी दुनिया के लिए सही नहीं होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।